ओम शांति। 1/6/83 मीटिंग में पधारे हुए भाई बहनों के सन्मुख प्राण अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। जिम्मेवारी का ताज व तख्तधारी महारथी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, सभी ताज और तख्तधारी विशेष आत्माओं की सभा है ना। सभी अपने को ताज व तख्तधारी समझते हो। सभी बेहद के सेवाधारी के जिम्मेवारी के ताजधारी होना। बेहद का ताज अर्थात बेहद की स्मृति स्वरूप में स्थित हो। एक होता है हद का ताज। हद का ताज माना है हद की जिम्मेवारी माना कोई एक सेंटर की जिम्मेवारी हो, कोई एक गीता पाठशाला की जिम्मेवारी हो, ये हो गया हद। बेहद की जिम्मेवारी के ताजधारी हर एक बेहद के ताजधारी बच्चे की लाइट और माइट की किरणें बेहद में फैली हुई हैं। बेहद अर्थात कहाँ तक? बेहद मना पूरा ब्राह्मण संसार। हद से निकल बेहद के बादशाह बन गए ना। जब देह के हद की स्मृति से भी पार हो गए तो देह सहित देह के साथ सर्व हदों से पार हो गए। विशेष सेवा ही है हद से बेहद में ले जाना। ब्रह्मा बाप अव्यक्त क्यों बने? हद से निकाल बेहद में ले जाने के लिए। ब्रह्मा बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है फॉलो ब्रह्मा फादर। ब्रह्मा बाप अपने राइट हैंड बच्चों को अपनी विशेष भुजाओं के लिए अव्यक्त वतन से बेहद के सेवा स्थान से बाहें पसार कर हाथ में हाथ मिलाने के लिए बुला रहे हैं। ब्रह्मा बाप का बच्चों से स्नेह है तो ब्रह्मा बाप बुला रहे हैं कि बच्चे बेहद में आ जाओ। यह आवाज सुनते हो? बस एक ही लहर ब्रह्मा बाप की सदा रहती है कि मेरे समान बेहद के ताजधारी बन। बच्चों ताजधारी बन चारों ओर प्रत्यक्षता की लाइट और माइट ऐसी फैलावें जो सर्व आत्माओं को निराशा से आशा की किरण दिखाई दे। सबकी अंगुली उस विशेष स्थान की ओर हो। अभी ब्राह्मणों में आशा है, निराशा है या आशा है? सभी चाहते हैं कहीं से कुछ ऐसी आशा की किरण दिखाई दे। अब तो चाहे एडवांस पार्टी हो चाहे ब्रह्मा कुमारी, क्या देखना चाहती हैं? आपको भगवान का कुछ विशेष होना चाहिए। जो आकाश से परे उंगली का ढूंढ रहे हैं उन्हों को यह अनुभव हो कि इस धरती पर वरदान भूमि पर धरती के सितारे प्रत्यक्ष हो गए हैं। कहाँ ढूंढ रही हैं? कहाँ ढूंढ रही हैं? आकाश में। आकाश कहाँ है? ऊपर। अच्छा, आकाश सदा ही ऊपर होता है, आकाश कभी नीचे भी होता है?
आकाश और क्या है दूसरा ऊपर? परम धाम। और अरे तीन को बोलते हैं ना, एक तो आकाश, दूसरा सूर्य, तीसरा सागर। सबकी उंगली उस विशेष स्थान की हो और हो जो आकाश से परे। उंगली का ढूंढ रहे हैं, उन्हों को यह अनुभव हो कि इस धरती पर, वरदान भूमि पर, धरती के सितारे प्रत्यक्ष हो गए। आकाश से परे कौन रहता है? आकाश इतना बेहद का है, उससे परे जाने तो उनकी बुद्धि जा ही नहीं सकती। ढूंढ रहे हैं यह सूर्य, चंद्रमा और तारामंडल यहाँ अनुभव हो। कहाँ पे? चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे तारामंडल का भी कौन सा तारा? ध्रुव तारा, यहाँ अनुभव हो। जैसे साइंस वाले साइंस के आधार से आकाश के तारामंडल का अनुभव कराते हैं, ऐसे यह धरती का चैतन्य तारामंडल दूर वालों को भी अनुभव हो। इनको कहते हैं नक्षत्र। ये सब क्या हैं? ये जड़ नहीं है, ये विशेष चमकने वाले हैं, दूर से उनको अनुभव हो। इस शुभ आशा को पूर्ण करने वाले आप सभी निमित्त आत्माएं हो। उनकी जो शुभ आशा है उसको पूर्ण करने वाले हो। ऐसे बेहद के प्लान्स बनाए हैं ना, प्लान्स तो यथाशक्ति बनाए। बाप दादा अब समय परमान बच्चों से कौन सी रही हुई सेवा चाहते हैं? बाप दादा आज रूह रिहान कर रहे थे। क्या रूह रिहान हुई? बाप बोले, मेरे निमित्त बने हुए श्रेष्ठ बच्चे, सकीलत बच्चे कहो, मुरब्बी बच्चे कहो, वह सदा बाप के साथी बच्चे कहो। ऐसे बच्चे वरदान भूमि पर इकट्ठे हुए सेवा के प्लान्स बनाने के लिए। तो ब्रह्मा बाप बोले कि जो मीटिंग में योजनाएं निकाली वह तो बहुत अच्छी, लेकिन मुख्य एक सेवा अभी भी रही हुई है। क्योंकि आप कितनी बड़ी अथॉरिटी वाले हो और कितने प्रकार की अथॉरिटी वाले हो। ज्ञान की अथॉरिटी, योग बल की अथॉरिटी, श्रेष्ठ धारणा स्वरूप की अथॉरिटी, डायरेक्ट बाप के वारिसपन की अथॉरिटी, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटी हैं? जैसे एक शास्त्रों की अथॉरिटी वाले थोड़ा बहुत त्याग कर पवित्र बनने की अथॉरिटी वाले। सिर्फ यह एक अथॉरिटी है, चाहे शास्त्रों की अथॉरिटी हो, चाहे वो पवित्रता की पावर हो, वह भी सत्यता की अथॉरिटी नहीं। भल महान आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा बाप के संबंध में यथार्थ नॉलेज की अथॉरिटी नहीं है। कौन सी अथॉरिटी है उनके पास? शास्त्रों की। वो कितना नशा होता है। ऐसे एक अथॉरिटी वाले भी विश्व में सर्व आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित कर झूठ को सत्य सिद्ध कर चलते आ रहे हैं। कितना समय से अपनी अथॉरिटी दिखाते आ रहे हैं। कितनी फलक से, अल्पकाल के प्राप्ति की झलक से अपना प्रभाव डालते हैं। तो जो सर्व अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्हों को क्या करना है? बाकी क्या रहा हुआ है जानते हो? समाप्ति के लिए कहाँ तक समय का अंदाज लगा रहे हो? कि समाप्ति कहाँ तक हो जाएगी? कहाँ तक अंदाज लगा रहे हो? 84 तक?
कौन सा साल चल रहा था? 83। तो पूछा 84 तक व 2000 तक। कोई कोई भी कैलकुलेशन थी, क्या हो जाए 2000 तक संपूर्ण विनाश हो ही जाएगा। कहाँ तक अंदाज लगा रहे हो? 2000 पूरे होने हैं व उसके पहले होना है। अपनी तैयारी के हिसाब से क्या समझते हो? कौन सी बात अभी रही हुई है? नई दुनिया के लिए धरनी तो बना रहे हो, लेकिन नई दुनिया का आधार यह नई नॉलेज है। नई दुनिया में क्या क्या होगा? सबसे पहले धरनी का परिवर्तन, और फिर साथ साथ नॉलेज भी नई होगी पुरानी होगी। यह है नई नॉलेज। पहली अथॉरिटी तो नॉलेज की है ना। बाप की महिमा में भी पहली महिमा क्या आती है? ज्ञान का सागर, कहते हो ना। तो जो पहली महिमा है ज्ञान, उस नए ज्ञान को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया है। कौन सी दुनिया? ब्राह्मणों की दुनिया, जो उस नई दुनिया में जाने वाली है, उनके सामने प्रत्यक्ष किया। जब तक यह नया ज्ञान है, यह प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो ज्ञानदाता कैसे प्रत्यक्ष हो? एडवांस पार्टी को ज्ञानदाता तो मालूम है नहीं मालूम? मालूम है। जो तुम नया ज्ञान है, ये उनके कोई काम का है? कोई काम का? बुद्धि में बैठे उनके? बिल्कुल नहीं बैठे। तो फिर नए ज्ञान से उनकी बुद्धि में क्या बैठेगा? है? हाँ, बाप की पहचान। कैसी पहचान? उन्होंने केवल ज्ञान के आधार से जाना है बाप को। अभी क्या जानना बाकी है उनको? स्टेज बाप की जाननी बाकी है कि कैसी निराकार स्टेज पे है बाप। वो कैसे जानेंगे? कौन सा थर्मामीटर लगाएंगे वो? हाँ, ऐसे बच्चे निकलेंगे आगे चल के जो बाप समान स्टेज। कैसी बाप समान? निसंकल्प स्टेज। पहले ज्ञान आता है, फिर दाता आता है। तो ज्ञान दाता ऊंचे ते ऊंचा है, या एक ही वह ज्ञानदाता है? यह सिद्ध कैसे होगा? इस नए ज्ञान से ही सिद्ध होगा। आत्मा क्या कहती और परमात्मा क्या कहता, यह अंतर जब तक मनुष्यों की बुद्धि में ना आए, तब तक जो भी तिनके के सहारे पकड़े हुए हैं, वह कहें कैसे छोड़ेंगे? कहाँ पे हैं तिनके? ब्राह्मणों की दुनिया एडवांस पार्टी में भी कोई ना कोई अपनी बुद्धि चलाते हैं, और उनको कितने ढेर के ढेर भगवान होने लगे नहीं होने लगे। हाँ, डूबते को ये हालत है इनकी। तिनके बचा लेंगे इनको डूबतों को, कहते हैं, कहावत है। और एक का सहारा कैसे लेंगे? अभी तो छोटे छोटे तिनकों के सहारे पर चल रहे हैं, वो ही अपना आधार समझ रहे हैं। जब तक उनको ज्ञान द्वारा ज्ञानदाता का सहारा अनुभव नहीं हो, तब तक इस हद के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। जो जो आधार पकड़ा हुआ है, तब तक उस आधार को छोड़ नहीं सकते। अभी तक धरनी बनाने की, वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा हुई है। अच्छा, हुई है। कौन सी सेवा हुई है? वाह भाई, धरनी बनाने की और वायुमंडल परिवर्तन करने की बता रहे सेवा हुई है। अच्छा कार्य है। परिवार का प्यार है। यह प्यार का गुण वायुमंडल को परिवर्तन करने के निमित्त बना। क्या आधार बना वायुमंडल का? हाँ, ये संगठन का जो आपस में प्यार है, वह प्यार का गुण वायुमंडल को परिवर्तन करने के निमित्त बना। धरनी तो बन गई और बनती जाएगी।
कौन सी धरनी, कौन सी बुद्धि रूपी धरनी? नहीं, कोई धरनी नहीं। हाँ, मैं बोलूँ तो रिकॉर्डिंग में, यहाँ से बोलूँ तो रिकॉर्डिंग में, और कुछ नहीं। ठीक तो है? सही नहीं है क्या? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हद हो गई, कोई परिवर्तन नहीं है उस धरनी में। हाँ, ये कैसे हो सकता है? और जबकि सबसे बड़ी बात, उद्घाटन किससे होना? बिना धरनी के रिबन कटेगा? कट सकता है? कट ही नहीं सकता। फिर आगे लाइन लगाने और बनती जाएगी। माना परिवर्तन तो हो गया, लेकिन रिबन कटने के लिए थोड़ी सी कसर अभी बाकी है। लेकिन जो वायुमंडल है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान, निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है। यह तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। यह प्रत्यक्षता अभी रही हुई है। सत्य ज्ञान है, कैसे मालूम पड़ेगा? तुम्हारी सत्यता की स्टेज से तुम जितनी अपने में सत्यता धारण करते हो। कौन सी सत्यता? मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। ये सबसे बड़ी सत्य। तुम्हारी बुद्धि कहीं जाती ही नहीं है। उनकी बुद्धि क्यों जाती है? खोखले हो गए। माना तो है भगवान को, पकड़ा तो है एडवांस पार्टी, लेकिन अंदर खोखलापन है। तो कहीं ना कहीं ढूंढ रहे, नहीं ढूंढ रहे तो भी बुद्धि उनकी भाग रही है। एक व्रता हो नहीं सकते। एक व्रत तो केवल सूर्यवंशी थोड़े से होंगे। वहां भी जो समर्पित है उन्हें सब नहीं है एक व्रता, लेकिन हैं, कोई कोई हैं। तो यह प्रत्यक्षता भी रही हुई है। जो भी आते हैं वो समझें, यह नया ज्ञान नई बात है। बाप को ज्ञान के आधार से जानना और बाप की स्टेज के आधार से जानना बहुत अंतर है। उतना ही प्राप्तियों में भी अंतर है। जो कोई ने नहीं सुनाई वह यहाँ सुनी। यह वर्णन करें कि यह देने वाला अथॉरिटी है, साधारण नहीं है। पवित्रता है, शांति है, प्यार है, स्वच्छता है। यह सब बातें तो फाउंडेशन हैं, जिस फाउंडेशन के आधार पर धरनी परिवर्तन हुई। यह विचार स्तंभ है। पहले जो किसी की भी बुद्धि इस तरफ टिकती नहीं थी, सो अभी इन चार स्तंभों के आधार द्वारा बुद्धि की आकर्षण होती है। यह परिवर्तन तो हुआ, लेकिन अभी जो मुख्य बात है, नया ज्ञान, उसका आवाज बुलंद हो। और बम फेंको। क्या कहा? जो तुमने और रिसर्च की है, गाली देने दें, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम क्या करो? तुम अपना काम करो और आवाज बुलंद हो। आज तक जिन बातों की सभी ने हाँ की है, उन बातों के लिए ब्रह्मा कुमारी की अथॉरिटी ना सिद्ध करके बताती है। क्या हुआ है? शास्त्रों में जो कुछ अभी तक आया हुआ था, यहाँ ब्रह्मा कुमारी से ज्ञान आया तो क्या हो गया? सब ज्ञान गलत सिद्ध हो गया ना। जो भी ना कहते आप सिद्ध करके बताते हो, जो आप हाँ कहते उसे वो ना करते। तो हाँ और ना का रात दिन का अंतर है। जहाँ वो हाँ करते वहाँ तुम क्या करते हो? ना। जहाँ तुम ना करते हो, जहाँ तुम हाँ करते हो वहाँ वो ना करते हैं। तो इस महान अंतर को सिद्ध करने वाली महान आत्माएं हैं। यह नाम अप्रत्यक्ष करो, तब जय जयकार होगी। आत्मा का ज्ञान यथार्थ रूप में ना भी है, लेकिन फिर भी लोग सुन करके मिक्स कर देते हैं कि हाँ वहाँ भी ऐसे ही कहते हैं। लेकिन यह आवाज़ बुलंद हो कि दुनिया सारी एक तरफ है और ब्रह्मा कुमार दूसरे तरफ है। ये कौन से ब्रह्मा कुमार है? सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, एडवांस पार्टी वाले? कौन से हैं ब्रह्मा कुमार? ये प्रैक्टिकल में जिन्होंने जीवन में धारणा की हुई है। प्रैक्टिकल तब मालूम पड़े जब थोड़ी साइंटिस्ट क्या करें,
इन्हें बुत्थे पे इनके मशीनें चिपका दें। है नहीं है मशीनें ऐसी, तब मालूम पड़े कितने बड़े महारथी हैं, माउंट आबू में बैठे हैं, वो भी सामने आए। एडवांस पार्टी के अष्टदेव भी कहीं छुपे होंगे, बोल रहे हम अष्टदेव हैं, वो भी सामने आए। और जो प्रैक्टिकल ब्रह्मा कुमार हैं, प्रैक्टिकल माना धारणा युक्त, तो उनकी बात की। यह नया ज्ञान देने वाली अथॉरिटी है। यह अथॉरिटी प्रसिद्ध हो, इसलिए कहा है वो कौन सी अथॉरिटी होगी तो उसको प्रसिद्ध होगी, तो क्या नाम देंगे उनको? कौन सी पार्टी? प्रैक्टिकल पार्टी है, वैष्णव संप्रदाय। सबसे श्रेष्ठ कौन सा संप्रदाय होता है? वैष्णव संप्रदाय। उससे नीचे ब्रह्म समाजी, और सबसे थर्ड क्लास शैव संप्रदाय। और इनको जलाते नहीं है आज भी। सोचो, शैव संप्रदाय वाले कभी भी जलाते नहीं हैं, दबाते हैं। जैसे मुसलमान लोग दबा देते हैं, क्या करते हैं वो? कब्र खोद के दबाते हैं। ऐसे शैव संप्रदाय जलाते नहीं हैं आज भी। सोचो कितना देहवान इनका खत्म हुआ है। ओघड़ है ओघड़। तो जलाने के प्रथा किनके बीच में है? या तो ब्रह्म समाजियों के बीच में, या वैष्णव संप्रदाय की। तो बात ही अलग है। तो कहाँ से निकले ये तीन संप्रदाय? ब्राह्मणों की दुनिया में ना, जो एडवांस पार्टी है उनमें सर्वश्रेष्ठ जो योगी आत्माएं हैं, धारणा वाली आत्मा है, वो हैं वैष्णव संप्रदाय। उधर नहीं है योगी धारणा वाली आत्मा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों में। हाँ, वो भी हैं वैष्णव। माना इन दोनों ग्रुपों में जो श्रेष्ठ नंबर 1 योगी धारणा वाली आत्मा है, ये है वैष्णव संप्रदाय। जो मुंह के बक्के लगाने वाले हैं वो या तो कौन से ग्रुप में जाएंगे? ब्रह्म समाजी में जाएंगे, या ये लड़ने भिड़ने वाले शैव संप्रदाय में जाएंगे। तो यह अथॉरिटी प्रसिद्ध है। इसी से ही शक्तिशाली आत्माएं आगे आएंगी जो आपके तरफ से ढिंढोरा पिटवाएंगी। तुम तो और ही गुप्त होते जाते हो, आगे चल के नो एंट्री का बोर्ड कब लगा दो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। लेकिन वो आत्माएं क्या आती जाएंगी और क्या करेंगी? ढिंढोरा पीटाएंगी। आपको ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ेगा, तुम्हारे को तो टंट ढंट है ही नहीं, आते ही नहीं ये चीजें। ऐसा आत्माएं सेटिस्फाई हो नई बात, नए ज्ञान, नए उमंग में आकर ढिंढोरा पीटेंगे। माना आधार उनका क्या रहेगा? उनकी सेटिस्फेक्शन। धर्म युद्ध भी तो अभी रही हुई है ना, ये बाकी और है। धर्म युद्ध किन किन बीच में हुई? एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ यादव। लड़ते कौन हैं? यादव और कौरव लड़ेंगे, पांडव मक्खन खा जाएंगे। अभी गुरुओं की गद्दी को कहाँ हिलाया है? चाहे माउंट आबू में बैठे हों, चाहे एडवांस में कितने गुरु होंगे, घंटाल। अभी तो टाल टाली आदि सब बहुत आराम से अपनी धुन में लगे हुए हैं। बीज प्रत्यक्ष रूप में आता है, प्रत्यक्ष रूप में आता है, मालूम है? बीज ऊपर कब आता है? जब छोटी बड़ी टाल टालियां एकदम बिगर पत्तों की सूखी हुई डालियां रह जाती हैं, ये हालत बाकी है अभी। तब बीज ऊपर प्रत्यक्ष होता है। कैसी हो जाएं ये डालें जो उन्होंने पकड़ी हुई हैं? एकदम सूख जाएं, सर्कुलेशन ही ना बचे जो ज्ञान का थोड़ा बहुत उनके अंदर चल रहा है। तो उसका प्लान बनाया है। जब अपनी स्टेज पर आते हैं तो अपने ओरिजिनल नॉलेज की प्रत्यक्षता तो होनी चाहिए ना। अगर वरदान भूमि में आकर सिर्फ कहें शांति बहुत अच्छी है, प्यार बहुत अच्छा है, सिर्फ यह थोड़ी बहुत झोली भरकर चले गए, तो वरदान भूमि में आकर विशेष क्या ले गए? नया ज्ञान भी तो सिद्ध करना है ना। इसी नए ज्ञान के अथॉरिटी द्वारा ही ऑलमाइटी अथॉरिटी सिद्ध होगा। ये है सर्वशक्तिवान बाप। देने वाला कौन?
प्रेम और शांति मिलने से इतना जरूर समझेंगे कि इन्हों को बनाने वाला कोई श्रेष्ठ है, लेकिन स्वयं भगवान है यह बहुत कोई विरला समझते। समझा क्या रहा हुआ है? अब नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चारों ओर फैलाओ। समझा? कोर्टों में कोई निकले, लेकिन ऐसा आवाज निकले जो चारों ओर पेपर में यह धूम मच जाए कि यह ब्रह्मा कुमार दुनिया से नया ज्ञान देती हैं। माना जो ब्राह्मणों की दुनिया में पुराना ज्ञान है, ये उससे हटके कुछ नया बता रहे हैं। ज्ञान क्या देती हैं? उसका आधार क्या मानती हैं? उनको सिद्ध कैसे करती हैं? यह जब अखबारों में आए तब समझो ज्ञानदाता का नगाड़ा बजा। समझा? क्या बजना है? नगाड़ा। क्या बोला है अव्यक्तवाणी में? नगाड़ा कहाँ से बजेगा? भोपाल जोन से। क्यों? क्योंकि सेंटर में है, नगाड़ा बीच से बजाया जाता है, इसलिए भोपाल जोन को ड्यूटी दी थी कि नगाड़ा बजाओ। ज्ञान के प्रभाव से प्रभावित हों। ज्ञान के प्रभावशाली और प्रेम के प्रभावशाली में क्या अंतर है? ब्राह्मणों में भी दो भाग देखे हैं ना, कौन कौन से? एक ज्ञान के आधार से, दूसरा प्रेम या स्नेह के आधार से निकलते हैं। ब्राह्मण तो बने हैं, लेकिन कोई प्यार के आधार पर, कोई ज्ञान और प्यार दोनों के आधार पर। तो दोनों में स्थिति का अंतर है ना। जो प्यार को भी ज्ञान से समझते हैं वह निर्विघ्न चलेंगे। क्या कहा? जो प्यार को भी, प्यार तो है लेकिन आधार मेन क्या है? ज्ञान। माना पहले उन्होंने ज्ञान को समझा, उस आधार से प्यार होना, वह निर्विघ्न चलेंगे। जो सिर्फ प्यार के आधार पर चलते वह शक्तिशाली आत्मा नहीं होंगे, क्योंकि ज्ञान जरूरी है। केवल स्नेह से चलने वाले ऐसा जरूरी नहीं अंत तक चले, ज्ञान का बल जरूर चाहिए। जिनका पढ़ाई से प्यार है, मुरली से प्यार है, और जिनका सिर्फ परिवार से प्यार है, उनमें कितना अंतर है। परिवार नीचे ऊपर होगा तो वो नीचे ऊपर हो जाएंगे, जिन्होंने मुरली को पकड़ा है तो कभी नीचे ऊपर नहीं हो सकते। ब्राह्मण जीवन अच्छी लगी, पवित्रता अच्छी लगी, इसी आधार पर आने वाले और ज्ञान की शक्ति के आधार पर आने वाले, उनमें कितना अंतर है। ज्ञान की मस्ती अलौकिक निराधार रहने वाली मस्ती है, वैसे प्रेम भी एक शक्ति है, लेकिन प्रेम की शक्ति वाले आधार के बिना चल नहीं सकते। कोई ना कोई आधार तो जरूर चाहिए। मनन शक्ति ज्ञान की शक्ति वाले की होगी। मनन शक्ति ज्ञान की शक्ति वाले की होगी। जितनी मनन शक्ति होगी उतनी बुद्धि के एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी। एकाग्रता का आधार क्या बताया? ज्ञान के आधार से जितना मनन होगा, और जहाँ बुद्धि की एकाग्रता है वहाँ परखने की और निर्णय करने की शक्ति स्वतः ही आती है। जहाँ ज्ञान का फाउंडेशन नहीं होगा वहाँ परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति कमजोर होगी। तो वो तो स्नेह के आधार से जैसे कि भक्ति मार्ग से चलते रहते हैं, ना उनको कोई विशेष निर्णय करना है, क्योंकि मनन भी नहीं है, इसलिए मुरली के पॉइंट से उनको कोई लेना देना नहीं। तो क्योंकि एकाग्रता नहीं है। अच्छा, बाप दादा तो सब सुनते रहते हैं, हंसी भी आती है, स्नेह में बलिहार भी जाते, बच्चों की हिम्मत देख खुश भी होते। ब्रह्मा बाप को ज्यादा आता है कि यह मेरे समान बेहद के मालिक बन जाएं,
बच्चों के लिए रुके हैं ना, और दिन रात बच्चों की सेवा में तत्पर रहते, इसलिए रुके हैं। बच्चों के लिए रुके हैं कि साथ जाना है, वायदा किया हुआ है। वतन में तो दिन रात नहीं है, लेकिन स्थूल दुनिया में तो है ना। एक एक बच्चे को विशेष आत्मा, संपूर्ण आत्मा, संपन्न आत्मा, समान आत्मा देखना चाहते हैं। बाप ब्रह्मा को कहते हैं धैर्य धरो, लेकिन ब्रह्मा को उमंग बहुत होता है, इसलिए वह बाप से यही रूह रेहान करते हैं कि बच्चे हाथ में हाथ दे मेरे समान बन जाएं। ब्रह्मा बाप के साकार जीवन की आदि से लेकर क्या विशेषता देखी? कब नहीं, लेकिन अभी करना है। कब शब्द ना सुनने के, ना सुनाने के संस्कार रहे, कब कर लेंगे, कब हो जाएगा, था ही नहीं संस्कार। अगर कोई बच्चा कहता था कि घंटे के बाद करेंगे, तो घंटा लगाने दिया। कोई कहता था ट्रेन जाने के बाद 5-10 मिनट हैं, हम कैसे पहुंचेंगे, तो रुकने दिया। गाड़ी रुक जाएगी लेकिन बच्चा पहुंच ही जाएगा, इतना निश्चय। चलती हुई ट्रेन रुक जाएगी लेकिन बच्चे को पहुंचना ही है। यह प्रैक्टिकल देखा ना, तो अभी भी क्या होगा? कितनी तेज भाग रही है तुम्हारी ट्रेन, रुकती है, 1 मिनट रुकने लगी। कोई कोई तो रुकती भी होगी, ऐसा नहीं, क्यों नहीं रुकती, लेकिन ज़्यादातर क्या है, ट्रेन एकदम फास्ट। रोकते हैं, थोड़े स्टॉप होती है, फिर चल पड़ती है ट्रेन। इसको तो गार्ड की ज़रूरत नहीं, सुबह से लेके रात तक चलती रहती है। क्या होगा लास्ट में? चलती ट्रेन रुक जाएगी, लेकिन बच्चे को पहुंचना ही है। चिंता मत करो कि ये बिंदी कैसे ठुकेगी, निसंकल्प कैसे होंगे। यह प्रैक्टिकल देखा ना, तो ऐसे ही बच्चे भी किसी भी बात में, स्व परिवर्तन में व विश्व परिवर्तन में कब शब्द को बदलकर अब के प्रैक्टिकल जीवन में आ जाएं। यही ब्रह्मा बाप का उमंग सदा रहता है। कब होगा नहीं, क्या बोला? अब फॉलो फादर है ना। अच्छा, सभी महारथियों ने सेवा के जो प्लान्स बनाए हैं, उसमें भी विशेष यूथ का बनाया है ना। यूथ व युवा वर्ग की सेवा के पहले जब युवा वर्ग गवर्नमेंट के आगे प्रत्यक्ष होने का संकल्प रख आगे बढ़ रहा है, तो मैदान में आने से पहले एक बात सदा ध्यान में रहे कि कम बोलना है, ज़्यादा करना है। मुख द्वारा बताना नहीं, लेकिन दिखाना है। एक होता है बोल बोल, मुख द्वारा बताना नहीं लेकिन दिखाना है। कर्म का भाषण स्टेज पर करें, यह है असली प्रत्यक्षता। मुख का भाषण करना तो नेताओं से सीखना तो सीखो, लेकिन रूहानी युवा वर्ग सिर्फ मुख से भाषण करने वाले नहीं, लेकिन उनके नयन, मस्तक, उनके कर्म भाषण करने के निमित्त बन जाएं। ये है सच्ची सेवा। कर्म का भाषण कोई नहीं कर सकता है, मुख का भाषण अनेक कर सकते हैं। कर्म बाप को प्रत्यक्ष कर सकता है, कर्म रूहानियत को सिद्ध कर सकता है। दूसरी बात, युवा वर्ग सदा सफलता के लिए अपने पास एक रूहानी तावीज़ रखें। कौन सा? रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। क्या कहा?
रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। युवा वर्ग के लिए सदा मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। यह महामंत्र तन से पक्का रहे। सिर्फ मुख के बोल हो कि पहले आप, और अंदर में रहे कि पहले मैं, ऐसे नहीं। ऐसे भी कई चतुर होते हैं, मुख से कहते पहले आप, लेकिन अंदर भावना पहले मैं की रहती। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरों को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहेंगे। समझा? यह मंत्र और तावीज सदा याद रहा तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। प्लान्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्लान बुद्धिवन प्लान प्रैक्टिकल में लाओ। कैसी हो बुद्धि? उलझी हुई ना हो। तो प्लान बुद्धिवन प्लान प्रैक्टिकल में लाओ। सेवा भल करो, लेकिन ज्ञान को जरूर प्रत्यक्ष करो। सिर्फ शांति तो विश्व में भी सब कह रहे हैं, अशांति में शांति मिक्स कर देते हैं। बाहर से तो सब यही नारे लगा रहे हैं कि शांति हो, अशांति वाले भी नारा शांति का ही लगा रहे हैं। शांति तो चाहिए, लेकिन जब अपनी स्टेज पर प्रोग्राम करते हो तो अपनी अथॉरिटी से बोलो, वायुमंडल को देखकर नहीं। वह तो बहुत समय किया और उस समय के प्रमाण यह ठीक रहा, लेकिन जबकि धरनी बन गई है तो ज्ञान का बीज डालो। टॉपिक भी ऐसा हो। तुम लोग टॉपिक इसलिए चेंज करते हो कि दुनिया वाले इंटरेस्ट लें, लेकिन आवे ही इंटरेस्ट वाले। कितनी बड़ी बात है। बाबा को ढेर तो चाहिए ही नहीं। कौन चाहिए? इधर जो तुम्हारे कुल के होंगे उन्हीं को अच्छा लगेगा, वही बाबा को चाहिए। कितने मेले, कितने कॉन्फ्रेंस, कितने सेमिनार आदि किए। 13 वर्ष लोगों के आधार पर टॉपिक्स बनाए। आखिर गुप्त वेश में कितना रहेंगे? अब तो प्रत्यक्ष हो जाओ। वह समय अनुसार जो हुआ वह तो हुआ, लेकिन अब भी अपनी स्टेज पर परमात्मा बम तो लगाओ। अपनी स्टेज पर, दूसरे के यहाँ जाके नहीं फेंकाओ। क्या कहा? कहाँ है तुम्हारी स्टेज? भुरकोटी में बम फिट करके इसको उड़ा दो, भुरकोटी को। कहाँ है तुम्हारी स्टेज जहाँ से बम फेंकेंगे? हाँ। तो लेकिन अब भी अपनी स्टेज पर परमात्मा बम तो लगाओ। उन्हों का दिमाग तो घूमे कि यह क्या कहते हैं। घूमेगा ही बस, उनका दिमाग इसी काबिल है वो। नहीं तो सिर्फ कहते कि बहुत अच्छी बातें बोले, तो अच्छी ही रही और वह वहाँ के वहाँ ही रह जाते। कुछ हलचल तो मचाओ ना, इनको हलचल की पड़ी है। हर एक को अपना हक होता है। पॉइंट्स दो तो अथॉरिटी और स्नेह से दो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे तो कई स्थानों पर अच्छा भी मानते हैं। यह अपनी बात को स्पष्ट करने में बहुत शक्तिशाली है। ढंग कैसा हो वह तो देखना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ अथॉरिटी नहीं, स्नेह और अथॉरिटी दोनों साथ साथ चाहिए। बाप दादा सदैव कहते कि तीर भी लगाओ, साथ साथ मालिश भी करो। रिगार्ड भी अच्छी तरह से दो, लेकिन अपनी सत्यता को भी सिद्ध करो। रिगार्ड दो तो कितनों को दो? 16। इनकी गिनती कहाँ करने बैठे? रिकार्ड के काबिल ही हैं। कौन? 10%। वो पवित्र ब्रह्मा कुमारी हैं।
उनको रिगार्ड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बहुत सुंदर। एडवांस पार्टी में देवता धर्म की आत्मा बहुत सुंदर है, इनको रिगार्ड सब देंगे, पूरा संसार देगा। तो भगवानवाच कहते हो ना, अपना थोड़े ही कहते हो। बिगड़ने वाले तो चित्रों से भी बिगड़ते हैं, फिर क्या कहते हो? क्या कहते हो तुम? क्या करते हो? किसका कहलाते हो? किसको सिद्ध करो? हाँ, अच्छी तरह से दो, लेकिन अपनी सत्यता को भी सिद्ध करो। भगवानवाच कहते हो ना, अपना थोड़े ही कहते हो। अपना झंडा तो नहीं तुम्हारा, अपना कोई बना झंडा है कोई? बिल्कुल नहीं। बिगड़ने वाले तो चित्रों से भी बिगड़ते, फिर क्या कहते हो? चित्र तो नहीं निकालते हो ना। साकार रूप में तो फलक से किसी के भी आगे अथॉरिटी से बोलने का प्रभाव क्या निकला? कब झगड़ा हुआ क्या? यह तरीका भाषण का भी सीखे ना। ज्ञान की रीति से कैसे बोलना है, स्टडी की ना। अब फिर यह स्टडी करो। स्टडी में क्या ऐड कर दोगे साथ साथ? क्या करते हो तुम? क्या ऐड करते हो? तुम्हारे यहाँ के जो तुमको फोड़ना होता है ज्ञान के पॉइंट, क्या प्रूफ देते हो? बाबा के पॉइंट साथ में लगाते हो। तो दुनिया के हिसाब से अपने को बदला, भाषा को चेंज किया ना। तो जब दुनिया के रूप में चेंज कर सके तो यथार्थ रूप से क्या नहीं कर सकते? कब तक ऐसे चलेंगे? इसमें तो खुश हैं कि यह जो कहते हैं बहुत अच्छा है। आखिर दुनिया में यह प्रसिद्ध हो कि यही यथार्थ ज्ञान है, इससे ही गति सदगति होगी। इस ज्ञान बिना गति सदगति नहीं। अभी तो देखो, योग शिविर करके जाते हैं, बाहर जाते हैं, फिर वहीं के वहीं बात कहेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यहां तो कहते योग बहुत अच्छा लगा, फाउंडेशन नहीं बदलता। आपने शक्ति के प्रभाव से परिवर्तन हो जाते, लेकिन स्वयं शक्तिशाली नहीं बनते। जो हुआ है यह भी जरूरी था। जो धरनी कल राक्षी बन गई थी, वह धरनी को हल चला के योग्य धरनी बनाने का यही साधन यथार्थ था। लेकिन आखिर तो शक्तियां अपने शक्ति स्वरूप में आएंगी ना। स्नेह के रूप में आए, लेकिन यह शक्तियां हैं, इनका एक एक बोल हृदय को परिवर्तन करने वाला है। बुद्धि बदल जाए, ना से हाँ हो जाए, यह रूप ही प्रत्यक्ष होगा ना। अभी उसको प्रत्यक्ष करो, उसका प्लान बनाओ। आते हैं, खुश होकर जाते हैं। वो तो जिन्हों को इतना आराम, इतना स्नेह, खातिरी मिलेगी तो ज़रूर संतुष्ट होकर जाएंगे। ऐसा प्यार तो कहीं भी नहीं मिलता, इसलिए संतुष्ट होकर जाते हैं, लेकिन शक्ति रूप बनकर नहीं जाते। ब्रह्मा बाप की सेवा की योजनाएं देखो तो क्या क्या योजनाएं प्रैक्टिकल में की। ब्रह्मा बाप कहते थे कि सब प्रदर्शनियों में प्रश्नावली लगाओ। उसमें कौन सी बातें थी? तीर समान थी ना। फॉर्म भराने के लिए कहते थे यह राइट है व रॉन्ग, हाँ व ना लिखो। फॉर्म भराते थे ना। तो क्या योजनाएं रहीं? एक है ऐसे ही भरवाना। जल्दी जल्दी में रॉन्ग व राइट कर दिया, लेकिन समझा कर भराओ तो उसी अनुसार यथार्थ फॉर्म भरेंगे। सिद्ध तो करना पड़ेगा। वह आराम में प्लान बनाओ, वह आपस में प्लान बनाओ जो अथॉरिटी भी रहे और स्नेह भी रहे, रिगार्ड भी रहे और सत्यता भी प्रसिद्ध हो।
ऐसे किसकी इंसल्ट थोड़े ही करेंगे। यह भी लक्ष्य है कि हमारी ही ब्रांचेस हैं, हम हमारे से ही निकले हुए हैं, उन्हों को रिगार्ड देना तो अपना कर्तव्य है। छोटों को प्यार देना यह तो परंपरा ही है। अच्छा, 2-4 भाई बहनें बाप दादा से छुट्टी लेने आए, स्नेह का रिस्पॉन्स तो मिल गया ना। सच्ची दिल पर साहब सदा राजी है। आदि से सच्ची लगन में रहने वाली आत्माएं हो, इसलिए बाप भी बच्चों को सदा स्नेह का रिस्पॉन्ड देता रहता है। सदा दिल में बाप ही समाया हुआ है, इसलिए अच्छे तीव्र पुरुषार्थ में चल रहे हो। कर्म योगी आत्मा होना, कर्म और योग कंबाइंड है ना। सदा बैलेंस रख, बाप की ब्लेसिंग को लेने वाले और सदा ब्लिसफुल जीवन में रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो। बाप सदा हर बच्चे के प्रति यही शुभ आश रखते हैं कि यह विजय माला के मन के हैं। अच्छा, ओम शांति।